प्रवचन निर्देशिका। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका में सबसे पहले हमने आपको सम्यक के उत्पत्ति के कारण बताए हैं और आज हम आपको ले चलेंगे सम्यक में जो श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले निसंकित निकांक्षित आदि 8 अंग सहित जो भगवान के वचनों पर श्रद्धा है, जिनेंद्र देव के वचनों पर श्रद्धा है, वही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के निसर्गज अधिगमज भेद मुख्य रूप से सम्यक के 10 भेद हैं। उन 10 भेदों को आप जरूर सुनेंगे और उन 10 भेदों को याद भी करें और उनका अच्छी तरह चिंतन मनन करें। पहला सम्यक है आज्ञा सम्यक्त, दूसरा सम्यक्त है मार्ग समुद्भव सम्यक्त, तीसरा सम्यक्त है उपदेश समुद्भव, चौथा है सूत्र सम्यक्त यानी सूत्र समुद्भव सम्यक्त, पांचवा है बीज समुद्भव सम्यक दर्शन, छठा है संक्षेप समुद्भव सम्यक दर्शन, आगे 7वां विस्तार समुद्भव सम्यक दर्शन, 8वां है अर्थ समुद्भव सम्यक दर्शन, 9वां है अवगाढ़ सम्यक दर्शन और 10वां है परमावगाढ़ सम्यक दर्शन। अवगाढ़ और परमावगाढ़ सम्यक तो इनके नाम जो है वो तो केवल भगवंतों के हैं। हमें और आपको आज आज्ञा समुद्भव सम्यक दर्शन मुख्य रूप से है। भगवान की आज्ञा को प्रमाण मानते हुए और उनके वचनों में श्रद्धा करते हुए, जैसे पानी छान कर पीना है, संकल्पी हिंसा नहीं करना है, आदि आदि जो कारण हैं वर्तमान के जो मुख्य रूप से उन पर श्रद्धा करते हुए आज्ञा सम्यक दृष्टि बनना है। आस्तिक्य, प्रथम सम्यक अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 4 गुण विशेष हैं। आस्तिक यानी हमें आस्था रखनी है। सुमेरु पर्वत है, आकृतिम जिन मंदिर है, नंदीश्वर द्वीप है, जम्बू द्वीप में 78 जिन मंदिर कृत्रिम है आदि, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में दक्षिण भाग में जो भरत क्षेत्र है उसके आर्यखंड में बीचों बीच में अयोध्या है और वहीं पर पूरा भारतवर्ष है और हम और आप इसी में रह रहे हैं। आदि ये श्रद्धा ही हमारा और आपका सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के सराग वीतराग आदि भेद हैं। मुख्य रूप से ये आज हमें और आपको जो औपसमिक सम्यक दर्शन है ये सराग सम्यक दर्शन है। और अब आप सुनेंगे आज्ञा सम्यक की बात। दर्शन मोहिनी के उपशम होने से और ग्रंथों के श्रवण के बिना केवल वीतराग भगवान की आज्ञा से ही जो तत्व सिद्धांत उत्पन्न होता है उसे आज्ञा सम्यक कहते हैं। दूसरा है मार्ग समुद्भव सम्यक दर्शन। दर्शन मोहिनी का उपशम होने से जो निर्ग्रंथ लक्षण कल्याणकारी मोक्ष मार्ग का सिद्धांत है उसे मार्ग सम्यक दर्शन करते हैं, अर्थात निर्ग्रंथ दिगंबर निद्रा ही मोक्ष का मार्ग है। निगंथम मोक्षमग्गम पमोक्षमग्गम निजानमग्गम निबाणमग्गम परिद्वय अनुत्तरम। गौतम स्वामी ने भी कहा है निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा यही मोक्ष का मार्ग है, प्रमोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, प्रमुक्ति का मार्ग है, अनुत्तर है, केवली द्वारा प्रणीत है, सर्वश्रेष्ठ है। यह निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा ही मोक्ष का मार्ग है। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा अनादिकालीन यथाजात नग्न दिगंबर मुद्रा और पिच्छी कमंडलु सहित ये उनकी पहचान। मयूरपंख की पिच्छिका संयम का उपकरण और शौच का उपकरण, शुद्धि का उपकरण है कमंडलु, और शास्त्र पढ़ने के लिए ये ज्ञान का उपकरण, यही उपकरण दीक्षा के समय दिए जाते हैं। भव्यात्माओं, यह अनादि निधन मुद्रा मोक्ष मार्ग। अनादि निधन भगवान ऋषभदेव सर्वप्रथम निर्गंध दिगंबर मुद्रा धारण की है। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागस प्रयागस तेन कीर्तितः।
प्रकट त्याग जहाँ किया उसका नाम प्रयाग हो गया। ये कभी अयोध्या का ही उद्यान रहा है, आप ध्यान में रखें। सिद्धार्थ वन, और भगवान ने वहाँ त्याग किया, जैनेश्वरी दीक्षा ली और भगवान के साथ देखा देखी 4000 राजा दीक्षित हुए, लेकिन वो भगवान तो ध्यान में 6 महीने खड़े हो गए। और उस समय वो सब जो है महीने 2 महीने में विचलित होकर के और बन के कंद फल वगैरह खाने लग गए, झरने का पानी पीने लग गए। तो वन देवता ने रोका कि निर्गंध दिगंबर मुद्रा में अनर्गल चर्या उपयुक्त नहीं है। भव्यात्माओं, भगवान जब 6 महीने बाद आहार को उठे हैं और चांद्री चर्या, मैं उसी मंत्र का उच्चारण कराती हूँ, चांद्री चर्या को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने जब आहार के लिए निकले हैं, किसी को आहार की विधि नहीं मालूम थी। आप ध्यान रखें, 6 महीने बाद जब हस्तिनापुर में भगवान पहुँचते हैं और राजा सोमप्रभ श्रेयांश को, जो कि 8वें भव पूर्व राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती थे, तो श्रीमती का जीव जो है वो राजा श्रेयांश हुआ है। उनको जाति स्मरण हो गया कि मैंने, राजा वज्रजंग ने और मैंने वन में मुनियों को, दिगंबर मुनियों को कैसे पड़गाहन किया था, नवधा भक्ति करके कैसे पड़गाहन करना, नवधा भक्ति करना, पाद प्रक्षाल करना, पूजा करना, उच्चासन देना और मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, ये नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति करके उन्होंने आहार दिया था। इक्षु रस का पाड़ना भगवान का प्रथम आहार हुआ है हस्तिनापुर में अक्षय तृतीया के दिन, जिसकी प्रसिद्धि आज भी विशेष है, महत्वपूर्ण है। और वो तिथि भी अक्षय हो गई, उसका नाम ही अक्षय तृतीया हो गया, तिथि अक्षय हो गई। और उस इलाके में आज भी कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया है और गन्ना इक्षु भी अक्षय हो गया है। बराबर उधर अभी तक गन्ने की खेती होती रहती है और गन्ने का जहाँ देखो वहाँ गन्ने का रस कोल्हू से, यंत्रों से निकाला जा रहा है, गुड़ बन रहा है, खांड बन रही है। तो भव्यात्माओं, ऐसा ऋषभदेव भगवान की पारणा का प्रथम दिवस, भव्यात्माओं, ये है निर्गंध दिगंबर मुद्रा। निर्गंध दिगंबर मुद्रा की महिमा, निर्गंध दिगंबर मुद्रा को प्रकाशित करने वाले इस युग के सृष्टा आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव, उन्होंने ही दिगंबर मुद्रा धारण करके मोक्ष मार्ग को दिखाया है, मोक्ष मार्ग को प्रकट किया है। इस हुंडावसर्पिणी काल में, इस अवसर्पिणी काल में, युग की आदि में। भव्यात्माओं, भले ही उस विषय पर हम फिर कभी प्रकाश डालेंगे। बीच में 10 बार धर्म का विच्छेद हुआ है, लेकिन आज भी जो है वो दिगंबर मुद्रा और जैनेश्वरी चर्या, भगवान आदिनाथ के द्वारा बताया हुआ मोक्ष मार्ग आज भी चला आ रहा है। और हम और आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, तो इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठ करके और भगवान ऋषभदेव की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ प्रथम युग सृष्टा भगवान ऋषभदेव जन्मे, जहाँ से उन्होंने प्रजा को जीने की कला सिखाई, जहाँ से उन्होंने विद्याओं को प्रकट किया, जहाँ के वो प्रथम राजा, प्रथम सम्राट पद को प्राप्त करने वाले, इंद्रों के द्वारा जिनका अभिषेक किया गया, राज्याभिषेक हुआ, ऐसे प्रथम राजा, इस धरती के प्रथम राजा, इस विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, जिन्होंने दिगंबर मुद्रा दिखला करके मोक्ष मार्ग को दिखाया। धम्मो भी दया मूलो विनिमो आदि ब्रह्मेन, धर्म दया मूल धर्म का उपदेश दिया, अहिंसा परमो धर्म। भव्यात्माओं, ऐसे युगादि पुरुष भगवान ऋषभदेव, उनकी जन्मभूमि अयोध्या और उनके 101 पुत्र सभी, भगवान भरत चक्रवर्ती हुए, दीक्षा लेकर अंतर्मुख ने केवल ज्ञान कर प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया है। और बाहुबली 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे, पुनः केवल ज्ञान प्राप्त किया है आदि। सभी 101 पुत्र सभी मोक्ष गए हैं। पौत्र आदि
923 पौत्र और भी अनेकों संख्यातों असंख्यातों। उस परंपरा में इक्ष्वाकु वंश में भव्यात्मा इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा रही है। अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, अपने पुत्र को राज्य देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, ये परंपरा 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न चली है। इसके बाद थोड़ा अंतर पड़ा है। दीक्षा लेकर मोक्ष नहीं प्राप्त किया, सर्वार्थ सिद्धि गए, अहमिंद्र हुए, इंद्र हुए, स्वर्ग गए आदि। दीक्षा लेने की परंपरा चलती रही है। आप ध्यान रखें, यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे अजितनाथ भगवान, उनके शासनकाल में सगर चक्रवर्ती हुए, 60,000 पुत्र हुए उनके, सबके सब मोक्ष गए हैं दीक्षा ले करके। भगवान अभिनंदन नाथ, सुमंतनाथ, भगवान नंदनाथ, 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। और यहीं उसी इक्ष्वाकु कुल में, इक्ष्वाकु वंश में पद्म पुराण में लिखा हुआ है, जैन रामायण पद्म पुराण, श्री राम हुए हैं, दशरथ हुए हैं, इसी इक्ष्वाकु वंश में हुए हैं, इसी अयोध्या में जन्मे हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसी ये अयोध्या जयवंत रहे, भगवान शबदेव का शासन जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी का शासन जयवंत रहे, इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल, आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।